आपने कभी ये सोचा है कि दो स्टूडेंट्स एक जैसी मेहनत करते हैं फिर भी एक टॉप कर जाता है और दूसरा एवरेज रह जाता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से टॉपर की स्ट्रेटेजी रहती है और एवरेज स्टूडेंट कौन कौन सी गलतियां कर देता है जिससे कि वो एवरेज रह जाता है, और टॉपर और एवरेज में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो वीडियो है वो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप सीयूईटी 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो आपको सारी गलतियां पहले से ही पता होनी चाहिए ताकि आप लोग वो गलती ना करें एंड आप लोग कम टाइम में ज्यादा सिलेबस को कवर कर पाए एंड ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने टाइम का सही मैनेजमेंट सीख पाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट की कि अगर टॉपर वर्सेस हम एवरेज स्टूडेंट्स को देखें तो पहला पॉइंट, अगर रिवीजन पे हम कंपेयर करें इन दोनों को, तो अगर मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूं तो वो आखिरी समय में सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करता है, सोचता है कि यार लास्ट का समय है ना, उसमें सिलेबस बस पूरा हो जाए फिर तो मैं क्वेश्चंस को निपटा ही दूंगा, क्वेश्चंस को कर ही लूंगा। बट टॉपर की स्ट्रेटेजी क्या रहती है भाई? टॉपर ये बोलता है कि मेरे पास मैंने जो पढ़ा है उसमें शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं, मैंने मिस्टेक्स पॉइंट्स लिखे हैं एंड मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो उन फॉर्मूले को रिवीजन करना, शॉर्ट नोट को रिवीजन करना एंड जहां जहां एरर मिस्टेक किया था मैंने उसको ध्यान रखना। तो टॉपर की रिवीजन स्ट्रेटेजी ये रहती है एंड एवरेज स्टूडेंट सोचता है कि सिलेबस को बस पूरा रिवीजन कर ले। तो ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस आता है। अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की तो मॉक टेस्ट एनालाइज। देखो मॉक टेस्ट तो सभी लोग देते हैं, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो एवरेज है, बट इन दोनों में अंतर क्या होता है मेरे दोस्त? डिफरेंस क्या है कि टॉपर ज्यादा नंबर ले आता है, एक बच्चा टॉप कर जाता है और दूसरा बच्चा एवरेज रह जाता है, कम नंबर आ जाते हैं, जबकि सिलेबस तो सेम है, दोनों के पास टाइम तो सेम है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट एनालाइज की, तो जो एवरेज स्टूडेंट्स है वो क्या करता है कि बस स्कोर देखता है। सोच रहा है ये बंदा भाई कि 120 नंबर आए हैं 300 में से, अरे यार इतने कम नंबर आए हैं, क्या ही होगा मेरा, ये ऐसा सोच रहा है कि इतने कम स्कोर आ रहे हैं। बट टॉपर क्या सोचता है भाई कि मेरे अगर 120 नंबर आए हैं, इतने कम नंबर आए हैं भैया, तो ये किस लिए आए हैं, क्या कारण है, कौन कौन सी मैंने मिस्टेक करी है, कहां कहां गलती करी है, मेरे वीक टॉपिक्स कौन से हैं, किस टॉपिक में मैं ज्यादा अटक रहा था, कौन सा टॉपिक मुझे नहीं आता, ये एनालाइज करता है। देन उसके बाद वो देखता है कि अच्छा ये गलतियां मुझे आगे के मॉक टेस्ट में या आने वाले एग्जाम्स में बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है टॉपर के माइंडसेट में एंड एवरेज स्टूडेंट के माइंडसेट में। अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि टाइम मैनेज कैसे किया जाए। एक टॉपर के पास भी 24 घंटे होते हैं भाई, एक एवरेज स्टूडेंट्स के पास भी 24 घंटे होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है डिसाइड करने वाला कि कौन सा स्टूडेंट टॉपर बनेगा और कौन सा स्टूडेंट जो है वो एवरेज ही रह जाएगा। तो अगर मैं बात करूं एवरेज स्टूडेंट की तो वो कठिन प्रश्नों में ज्यादा समय लगाता है, वो ईगो पे ले लेता है कि नहीं भाई मेरे सामने ये क्वेश्चन आया है, मैंने ये टॉपिक पढ़ा है तो ये तो करके ही जाऊंगा, तो उसमें फंस जाता है वो। बट क्या करना चाहिए? देखो अगर कठिन प्रश्नों पे ज्यादा ध्यान देगा तो समय की बर्बादी होगी, कम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएगा और फिर घबराहट होगी कि यार मैंने क्वेश्चंस कम किए हैं, मेरे से क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है टॉपर की स्ट्रेटेजी। अगर मैं बात करूं टाइम मैनेजमेंट में कि टॉपर की स्ट्रेटेजी क्या रहती है एवरेज स्टूडेंट के कंपेयर में, ये एवरेज स्टूडेंट का स्ट्रेटेजी था। अगर टॉपर की स्ट्रेटेजी की बात करूं मैं तो टॉपर ही सोचता है कि अच्छा सबसे पहले ना मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए पहले आसान क्वेश्चंस को करूंगा, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को करूंगा और सबसे लास्ट में मैं हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को करूंगा। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन पेपर को स्कैन करके क्वेश्चन पेपर को डिवाइड कर लिया 3 पार्ट्स में। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन करता है, फिर मीडियम लेवल के, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन को। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है भाई? इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाता है वो। बात करें बेटर एक्यूरेसी आती है उसके पास एंड समय का सही उपयोग करता है एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हाँ भाई मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं, मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं, मेरे तो अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यही रहने वाला है कि उनके टाइम मैनेजमेंट में बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है दोनों स्टूडेंट्स के बीच में, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो। क्लियर है जी? अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट होता है माइंड सेट के अंदर। भाई माइंड सेट जो होता है कि माइंड में बना लिया आपने
कि हाँ ये तो होने वाला है। तो उसमें भी सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। क्या आता है भाई, एक एवरेज स्टूडेंट अगर सोचे तो क्या क्या सोचता है वो, उसका माइंडसेट क्या होता है। उसका माइंडसेट ये होता है कि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है भैया। देखो जो हमारे पास एवरेज स्टूडेंट है वो क्या सोच रहा है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ कितना आएगा, ठीक है। वो सोच रहा है रैंक आएगी कि नहीं आएगी, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है भैया, मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आज से नहीं पढ़ते हैं कल से पढ़ लेते हैं। तो ये टॉपर, ये एवरेज स्टूडेंट का माइंडसेट होता है। अगर मैं बात करूं टॉपर का माइंडसेट, कि अगर टॉपर तैयारी कर रहा है तो उसका माइंडसेट क्या होता है, वो किस माइंडसेट के अनुसार तैयारी करता है जिससे कि वो टॉप पे पहुंच जाता है। तो उसका माइंडसेट होता है कि एक्यूरेसी, स्पीड और स्ट्रेटेजी से काम करे। जो आपने क्वेश्चंस कर रहा है वो एक्यूरेट करे एंड कम टाइम के अंदर क्वेश्चंस को कर पाए और स्ट्रेटेजी बना के करे, ठीक है भाई। तो टॉपर क्या सोचता है कि एक्यूरेसी बनी रहे, स्पीड बनी रही और स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहे, जिससे कि वो उसके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जो काबिलियत है वो बढ़ जाती है। एंड वो एक्यूरेसी को अगर ध्यान रखता है तो ज़्यादा नंबर आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है भैया, नेगेटिव मार्किंग का ये ध्यान नहीं रखता। जो एवरेज स्टूडेंट है वो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान नहीं रखता, जिसके कारण क्या होता है कि उसके नंबर्स कम आ जाते हैं। और ये नेगेटिव मार्किंग का अगर ध्यान रखेगा तो इसके नंबर तो ज़्यादा आएंगे ही, जाहिर सी बात है। लास्ट पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं कि टॉपर जो हमारे पास एवरेज स्टूडेंट होता है तो एग्जाम डे स्ट्रेटेजी क्या होती है, एग्जाम वाले दिन की स्ट्रेटेजी क्या रहती है। एग्जाम हॉल में बैठा है, उससे 10 मिनट पहले उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, टॉपर क्या सोचता है भैया और एवरेज स्टूडेंट क्या सोचता है। तो अगर मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूं तो जल्दबाजी में प्रश्नों को हल करता है भाई एवरेज स्टूडेंट, एंड वो बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देता है, ठीक है भाई। देखो ये जो है ये निर्देश नहीं पड़ता है कि क्वेश्चन को करना क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, किस टॉपिक से है, फिर वो क्वेश्चन स्किप करता है, केयरलेस मिस्टेक करता है और नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर कर देता है। वो सोचता है कि यार क्वेश्चन नहीं बन रहा ना, 4 ऑप्शन है, चलो जय माता दी कर देते हैं, ABCD में से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, लगा देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है एक एवरेज स्टूडेंट की, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं टॉपर की, तो टॉपर की स्ट्रेटेजी क्या रहती है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर सामने आते ही वो क्वेश्चन पेपर को स्कैन करता है। स्कैन का मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर को 2 से 3 मिनट में देख लिया कि क्या क्या आने वाला है, क्या क्या आया है, किस टॉपिक से आया है एंड कौन कौन से क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं। स्कैन करने के बाद वो डिवाइड करता है क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में। सबसे पहले वो इजी क्वेश्चन को टारगेट करता है, फिर वो मीडियम लेवल के, और सबसे लास्ट में वो कठिन प्रश्नों को, जो हमारे पास हार्ड क्वेश्चन होते हैं, उसको टारगेट करता है, ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले स्कैन करता है, टाइम मैनेजमेंट करता है, देन अवॉइड करता है गैसिंग का, मतलब कि तुक्का नहीं लगाता बिल्कुल, क्योंकि उसे पता है कि नेगेटिव मार्किंग है भैया। अगर वो गैसिंग करेगा तो नेगेटिव मार्किंग होगी, स्कोर कम आएगा, तो वो टॉप कैसे करेगा भाई। तो इसलिए उसकी माइंड में ये सब पहले से चल रहा होता है, ये प्लानिंग चल रही होती है। और लास्ट में वो रिव्यू करता है कि मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं, कितनी एक्यूरेसी के साथ किए हैं, अच्छा कौन कौन से क्वेश्चन स्किप किए हैं तो उसको मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो ये सारी ही चीजें टॉपर एग्जाम वाले दिन कर रहा होता है, ठीक है भाई। और एवरेज स्टूडेंट जो है वो गलतियां कर रहा होता है, घबराहट में होता है, वो फालतू फालतू की गलतियां कर रहा होता है। तो इन सब गलतियों को आपको नहीं करना। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एक टॉपर बनना है या फिर एक एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाना है, क्योंकि दोनों के पास टाइम सेम होता है, लगभग रिसोर्सेस भी सेम होते हैं, एंड आपके पास टाइम सेम है, रिसोर्सेज सेम है, और स्ट्रेटेजी का अंतर आ जाता है इन दोनों में, कि टॉपर की स्ट्रेटेजी अलग हो जाती है एंड एवरेज स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी अलग हो जाती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप टॉपर की स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे या फिर एक एवरेज स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी पे ही रह जाएंगे एंड अपने ड्रीम कॉलेज के, ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में जाने से वंचित रह जाएंगे। तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके अभी से बताओ कि क्या आप टॉपर की स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हो या फिर एवरेज स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हो। अगर आप चाहते हो 2027 में सीवीटी को टारगेट करना, सीवीटी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना, तो आप हमारे बैच में इनरोल कर सकते हो। करना क्या होगा, आपको यहां पे आना, गूगल यहां पे क्रोम पे आना, क्रोम पे यहां पे सर्च करना आप अड्डा 24/7। जैसे अड्डा 24/7 सर्च करोगे
फर्स्ट साइड आएगी, इस पे ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही जाओगे आप यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम आएगा, एंड यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे आप क्लिक करके यहाँ पे सीयूटी हिंदी मीडियम पे जाओगे। सीयूटी हिंदी मीडियम पे यहाँ पे देखो जीएटी प्लस लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। अब जीएटी प्लस लैंग्वेज में 2 बैचेस दिख रहे होंगे आपको, या तो हिंदी भाषा लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो या फिर इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हो। मान लो हिंदी वाला बैच लेना चाहते हो आप लोग, परचेज करना चाहते हो, वो भी कम से कम समय में एंड कम से कम पैसों में, तो आपको करना क्या होगा, बाय नाउ पे क्लिक करना। यहाँ पे देखो 30, यहाँ पे चल रहा है 38% का डिस्काउंट। बट यहाँ पे जैसे ही आप एसएस लाइव कूपन कोड यूज करोगे, जैसे ही आप एसएस लाइव कूपन कोड यूज करोगे एंड गेट अप्लाई कर दोगे, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। एंड ये बैच केवल 1642 रुपए में देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ बैच में इनरोल करो एंड अपने टॉपर वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओ।